हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यूट्यूब पे अपनी पहली उड़ान भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रेंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। शाबाश बेटा। तो वह है एआई सिस्टम। सो हे गाइस, दिस इज पंकज पाठक एंड नाउ यू आर वाचिंग द क्रिएटिव टॉक्स। तो दोस्तों, एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू एक कंप्यूटर, एक रोबोट और एक मशीन एक इंसान की तरह सोचने लगते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम एक्सप्लेन करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है आर्टिफिशियल और दूसरा वर्ड है इंटेलिजेंस। तो सिंपल है, आर्टिफिशियल का मीनिंग है कि इंसानों के द्वारा बनाया हुआ, इंटेलिजेंस का मीनिंग है सोचने की शक्ति। तो हम कह सकते हैं कि एआई कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जिसका मेन पर्पस है दुनिया भर में इंटेलिजेंट मशीनों को क्रिएट करना, ताकि ह्यूमंस की लाइफ को और ज़्यादा इजी बनाया जा सके। दोस्तों, अगर हम एआई सिस्टम के एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका यूज़ बेसिकली बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, गेमिंग और ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा सेक्टरों में किया जाता है। अगर हम एआई की हिस्ट्री देखें तो एआई की जो शुरुआत थी 1950 के दशक में हो चुकी, यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो थी 1950 में स्टार्टिंग हो चुकी थी और 1970 में जाके ये लोगों के सामने आया था। 1981 में जापान ने सबसे पहले 5th जनरेशन एक प्रोग्राम की स्टार्टिंग की थी, जिसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 ईयर का एक प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन की गई थी, जिसके बाद अदर कंट्रीज ने भी इस ओर ध्यान दिया था। एआई को लेकर विशेषज्ञ टेक्नोलॉजी सिंगुलैरिटी, यानी कि तकनीकी सफलता जैसी किसी स्थिति के आगमन की ओर संकेत करते हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रचना की जाएगी जो ह्यूमंस के माइंड से बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। माना जाता है कि 2045 तक मशीनें खुद से सीखने और खुद को सुधारने में सक्षम हो जाएंगी और ये इतनी तेज सोचने और समझने और काम करने लगेंगी कि ह्यूमंस डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। सो गाइस, कैन यू इमेजिन कि यार मतलब क्या ही सीन होगा इन फ्यूचर में, और वो भी एआई। मतलब एक ये अपने आप में एक बहुत औसम चीज़ है यार। Not bad, not bad. दूसरी चीज़ अगर हम ये देखें तो किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। सिंपल मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एआई सिस्टम जब अपने पीक पर होगा, जहाँ पर अभी ह्यूमंस वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब काम तो एक मशीन कर देगी। तो इससे ह्यूमंस के लिए क्या क्या इश्यूज है आप समझ सकते हैं भाई। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। पिछले कुछ सालों में एआई की फील्ड में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है, साथ ही कई ऐसी लाजवाब मशीनें बनी हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह सोचने, समझने और डिसीजन लेने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि एआई सिस्टम है क्या और यह कैसे काम करती है, साथ में ही इसका हमारी डेली रूटीन में क्या यूज़ है और इसका क्या फ्यूचर है। क्या एआई हमारे फ्यूचर के लिए खतरा बन सकती है? आइए ब्रीफ में जानते हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई मशीन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन है, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, लैपटॉप, टीवी, फैन, फ्रिज, कूलर, गीजर और न जाने क्या क्या। लेकिन ज़्यादातर मशीन्स को इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है, यानी कि उनको हमको खुद से ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें ज़रूरत है एक ऐसी मशीन की जो बिना किसी इंसानी मदद के काम कर सके। ऐसे में मशीन्स को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। एआई के बारे में सबसे पहले दुनिया को जॉन मैकार्थी ने बताया था, इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक यानी कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। जॉन मैकार्थी अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और एक शोधकर्ता थे। 1950 में उन्होंने डार्थमाउथ कॉलेज की एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था। जॉन मैकार्थी के अकॉर्डिंग एआई एक उच्च कोटि का कंप्यूटर साइंस है जिसकी हेल्प से मशीन्स में इंटेलिजेंस डेवलप की जा सके। वैसे तो एआई के काफ़ी टाइप्स हैं, बट मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एआई। तो नंबर 1 है प्योरली रिएक्टिव, अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। और दूसरा है लिमिटेड मेमोरी, यानी कि सीमित स्मृति। तीसरा है ब्रेन थ्योरी, मस्तिष्क सिद्धांत। और चौथा है सेल्फ कॉन्शियस, यानी कि आत्मचेतन। तो इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। आज की वीडियो में हमने एआई की हिस्ट्री और बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करी है। सो गाइस, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। खत्म।